संतों के आशीर्वाद और साधर्मियों के समर्पण से व हजारों साधर्मियों की उपस्थिति में 26 अक्टूबर को मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शुरू हुए लोकोदय तीर्थ की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन की शुरुआत करते हुए मुनि श्री ने कहा कि सोचा ना था गुरुदेव की रहमत आगरा पर इस तरह बरसेगी कि पूरी दुनिया लोकोदय पर आने के लिए तरसेगी। 2 साल के इंतजार के बाद 26 अक्टूबर 2025 को मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आगरा के रुनकता स्थित रायपुरा जाट में बन रहे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की बाउंड्री वॉल का भव्य भूमि पूजन समारोह का आयोजन सानंद संपन्न किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुनिश्री ने कहा कि सोचा ना था गुरुदेव की रहमत आगरा पर इस तरह बरसेगी कि पूरी दुनिया लोकोदय पर आने के लिए तरसेगी। सोचा ना था कि गुरुदेव की रहमत आगरा पर इस तरह बरसेगी कि पूरी दुनिया लोकोदय तीर्थ पर आने के लिए तरसेगी। आज की ये पावन घड़ी वैसे तो ऑफलाइन जमाने में होता ऐसा है कि छोटे पहले बोलते हैं बड़े बाद में, लेकिन ऑनलाइन जमाना ऐसा है कि बड़े महाराज का संबोधन आशीर्वाद आप लोग को पहले भरपूर मिल गया, उसके बाद उन्हीं के समर्थन और समर्पण के लिए हम कुछ यहाँ पर कहने जा रहे हैं। अब चूंकि आज बहुप्रतीक्षित आपकी वो भावना जो 2023 में कल्पना में आई थी, उसके बाद सपना में चली गई थी, लेकिन आज अपनाने में आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। सुरक्षा कवच की बात है। कल ही शाम को हमने कहा महत्व सुरक्षा कवच आज चूंकि पंचम काल है, हुंडाऊ सर्पणी है, इसीलिए असामाजिक तत्वों से सावधान रहने के लिए सुरक्षा कवच आवश्यक है, ऐसा मत समझना बंधु। चतुर्थ काल युग का आदि और 72 जनालयों की रचना जिस चक्रवर्ती सम्राट भरत ने करवाई, उसकी भी सुरक्षा कवच उसने ही बनवाई और कैलाश पर्वत पर चारों तरफ खाई खुदवाई। उस समय ऐसी कौन सी अपने आप में विसंगतियां थीं और असामाजिक तत्वों की भ्रांतियां थीं, लेकिन भले ही असामाजिक तत्व हो या ना हो, लेकिन एक संतोष तत्व हमारे भीतर अवश्य होना आवश्यक है कि हमने जो कार्य किया है उसकी लामबंदी और सुरक्षा के पूरे इंतजामात भी हमने करके दिखाए हैं, ताकि उस सुरक्षा कवच को देख करके दुनिया को लगने लग जाए जब इसकी सुरक्षा इतनी पुख्ता है तो इसके भीतर जो आयतन का निर्माण हुआ है वो कितना पुख्ता नहीं होगा। ऐसी उस रक्षा प्राचीर का आप निर्माण करने जा रहे। हर व्यक्ति अपनी भूमिका के अनुसार अपने धन का, अपने मन का और अपने इस चेतन का सदुपयोग करने के लिए तैयार है। श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र समिति ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश के मार्गदर्शन में मांगलिक क्रियाएं शुरू हुई, जिसके बाद भव्य रक्षा प्राचीन बाउंड्री वॉल के निर्माण हेतु सौभाग्यशाली भक्तों ने शिलाएं स्थापित कर भव्य भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस समारोह में संगीत शशि पाटिल द्वारा किया गया और कार्यक्रम का संचालन मनोज जैन बाकलीवाल द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, मथुरा सहित विभिन्न नगरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं आगरा जैन समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और भक्तों ने सामूहिक रूप से जय जिनेंद्र के उद्घोष के साथ तीर्थ भूमि को नमन किया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।